हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो यार आप लोग? तो आज हम कर रहे हैं इकोलॉजिकल अप्रोच बाय फ्रेडरिक्स। आई होप जितने टॉपिक्स अभी तक हो गए हैं वो सब कवर किए हुए हैं आप लोगों ने। सारे पीवाईक्यूज हम लोग साथ साथ कवर करते जा रहे हैं सो दैट कोई भी चीजें लेफ्ट नहीं रहेगी। एट द सेम टाइम कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो। वट एवर इस आपको बताया जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है नोट डाउन करो सो दैट यू कैन रिवाइज देम इजीली एंड फास्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम। ओके, तो शुरू करते हैं। रुक जाओ, जस्ट गिव मी या एक मिनट, पेन चेंज कर लिया। कलर आज पर्पल लगता है, ठीक है। तो वी आर स्टडीइंग इकोलॉजिकल अप्रोच बाय फ्रेडरिक्स टुडे। तो फ्रेडरिक्स था कौन? जो फ्रेडरिक्स थे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच बनाया। तो उनके अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज हैं उसके अंदर जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में लोगों का कल्चर, सोशल फैक्टर्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर काफी हद तक अलग है वेस्टर्न कंट्रीज से। तो यहाँ का एनवायरनमेंट इज वेरी मच डिफरेंट एंड ये चीजें, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसके इफेक्टिवनेस को। तो ये है आपका इकोलॉजिकल अप्रोच बाय फ्रेडरिक्स। ठीक है, अब उसको पढ़ते हैं हम डिटेल में। Administration function within a broader environment and both influences and is influenced by it, making environmental interaction essential to understand administrative system. Simple है कि जो environmental interaction होते हैं, जो भी social factors हैं, cultural factors हैं, understanding है, ये interact करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके हिसाब से आप सेटअप करते हो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, एंड वो चीजें जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं कई हद तक। ठीक है, तो ये जो एनवायरमेंट है इट प्लेज इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये हमने बायोलॉजी से लिया है, इट इज इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितने आपके ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तब जाके आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाती है। वैसे ही इकोलॉजिकल अप्रोच में जितने फैक्टर्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये साथ मिलकर काम करते हैं, सेटअप करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तब जाके वो सिस्टम अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, दैट इज आपका इकोलॉजिकल अप्रोच। जैसे कि आपके ये गिवन है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, दीज प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अब जो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये दिया तो फ्रेडरिक्स ने था, बट काफी सारे और भी थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है, जैसे कि आपके जेम गॉस हो गए, रॉबर्ट ढाल हैं, रॉबर्ट मर्टन है। तो दीज आर आल्सो द थ्योरिस्ट हु आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस अप्रोच। ठीक है, ओके। फ्रेडरिक्स मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काफी सारी कंट्रीज को स्टडी किया था बिफोर दिस इकोलॉजिकल अप्रोच एंड काफी सारी कंट्रीज में अप्लाई भी किया था टू मेक श्योर कि हाँ ये अप्रोच वर्क करता है। जैसे कि आपके थाईलैंड है, फिलीपींस है, इंडिया है। और वो बोलते थे कि जो वेस्टर्न अप्रोच है, वेस्टर्न मॉडल है मॉडर्नाइजेशन या डेवलपमेंट का, वो हम डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं ला सकते। ठीक है, ही क्वेश्चन, okay, he questioned the applicability of Western models in the third world. Because as I earlier said कि जो इंडिया के कल्चर फैक्टर, सोशल फैक्टर्स है, इकोनॉमी है, कई हद तक डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। वहाँ के वैल्यूज, वहाँ की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच डिफरेंट। तो जो वहाँ के मॉडल जो काम कर रहा है उस कंट्री के लिए, जरूरी नहीं कि वो इंडिया के लिए भी काम करेगा। तो जो वेस्टर्न मॉडल है, जो वेस्टर्न मॉडल्स हैं, इनको हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ये बोलते थे आपके फ्रेडरिक्स। ओके, उन्होंने बोला कि जो सिस्टम है इकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये आइसोलेटेड नहीं है। सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट है, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। इट इज वेरी इंटरकनेक्टेड इन नेचर। ओके, दैट्स इट। अब आता है डिवीजन ऑफ ग्लोबल सिस्टम इनटू थ्री टाइप्स। इसको हम समझते हैं यहाँ पे। ओके, आपका डिवीजन ऑफ ग्लोबल, एक मिनट,
ग्लोबल सिस्टम। थ्री टाइप्स अब पढ़ते हैं। पहला, दूसरा, और आपका तीसरा। ठीक है, तो पहले में आता है आपका फ्यूज सिस्टम, जिसमें आपके आते हैं कंट्रीज लाइक इंपीरियल चाइना एंड सियामीज थाईलैंड। ओके, अब आता है डिफ्रैक्टेड, जिसमें आता है आपका अमेरिका। उसके बाद आता है आपका प्रिज्मेटिक, जिसमें आपके आती है कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, जो इंपीरियल चाइना एंड सियामीज थाईलैंड है, यहाँ पे जो रूल करते हैं वो है रूलर्स, आपके किंग्स। ठीक है, यहाँ पे सारी पावर इनके हाथ में होती है। ठीक है, देयर इज वन स्ट्रक्चर, वन सिंगल स्ट्रक्चर। ओके, एंड सारी पावर इनके हाथ में होती है। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड। यही सब डिटरमाइन करते हैं कि क्या होना है, कैसे होना है। एंड जो रूलिंग क्लास है वही है लैंड ओनर्स। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं दे सिंपली वर्क एज लेबरर्स। ठीक है, जो इकोनॉमी है वो मेनली जो इकोनॉमी है आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ओके, ऑल्सो देयर इज अ वीक कनेक्शन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स। जो रूलर्स हैं, जो रूलिंग क्लास एलाइट्स हैं, जो किंग है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। एट द सेम टाइम जो लोग हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो अपनी आवाज उठा सके किंग के खिलाफ। ओके, एट द सेम टाइम जो सोसाइटी है फ्यूज, ये ट्रेडिशंस पे बेस होती है। ट्रेडिशन हो गया, कस्टम्स हो गया। ओके, ट्रेडिशंस एंड कस्टम बेस्ड। ठीक है, तो ये है आपकी फ्यूज सोसाइटी। अब बात करते हैं हम डिफ्रैक्टेड पे। तो डिफ्रैक्टेड में आता है अमेरिका, जहां आता है आपको स्पेशलाइजेशन। मतलब हर काम के लिए एक अपना डिपार्टमेंट होता है। ये नहीं कि सारी पावर एक ही बॉडी में कंसंट्रेटेड है, नहीं। हर चीज के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, हर फंक्शन अलग स्पेसिफिक तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम है। मेरिट बेस्ड सिस्टम मतलब ट्रेडिशंस को इतनी वैल्यूज नहीं दी जाती जितना मेरिट को दी जाती है। ठीक है, मेरिट के हिसाब से प्रोग्रेस होती है यहाँ पे। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो ये कंट्रीज होती हैं वहां पे टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम काफी बेटर होता है। जो लोग हैं अगर उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उनके खिलाफ आवाज भी उठाती है। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, दैट इज आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये आता है आपका डिफेक्टिव सोसाइटी में। फिर आती है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक में आपका पहला आता है हेटरोजेनिटी, मतलब डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे काफी सारे रिलीजन है, काफी सारे लैंग्वेजेस हैं, काफी सारे ट्रेडिशंस, कल्चर्स हैं। तो इस वजह से लड़ाइयाँ भी होती हैं, बिकॉज लोगों की थिंकिंग काफी अलग है। एक कल्चर दूसरे कल्चर से काफी अलग है। दे आर कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एट द सेम टाइम हमारे पास काफी सारे मल्टीपल सिस्टम्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास अर्बन सिटीज हैं, ठीक है, लाइक दिल्ली। हमारे पास विलेजेस भी हैं। ठीक है, रूरल, हमारे पास रूरल भी है। ठीक है, अर्बन भी है। एट द सेम टाइम हमारे पास आयुर्वेदा भी है, हमारे पास इंग्लिश मेडिसिन भी है। तो हमारे पास ये मल्टीपल सिस्टम्स भी हैं जो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये नहीं है कि एक तरीके का सिस्टम है, नहीं। दे आर लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ इन सिस्टम एंड दे आर को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, फिर आता है आपका फॉर्मलिज्म।
फॉर्मलिज्म बोलता है सिंपली आपका रूल्स वर्सेस रियलिटी, कि जो रूल्स रेगुलेशन है या जो पेपर में चीजें होती हैं उससे रियलिटी काफी हद तक डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, पुलिस का काम होता है लोगों की भलाई करना, उनकी सेवा करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. बट इन रियलिटी काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स करप्ट होते हैं. ठीक है, दे अब्यूज देयर पावर. तो रियलिटी में चीजें काफी अलग हैं. ओके, दैट इज आपका फॉर्मलिज्म. वेयर एज उसके बाद आता है आपका ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग, ठीक है. ओवरलैपिंग में सिंपली आपके मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट हो गए, ठीक है, स्कूल हो गया, ये आते हैं. एट द सेम टाइम रिलीजन, कास्ट, ये भी आते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मॉडर्न आपका सिस्टम है, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम इज शुड नॉट बी देयर. ओके, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट. कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. बट इन रियलिटी इंडिया में आज भी कास्ट सिस्टम काफी हद तक चलता है, राइट. तो दीज ट्रेडिशनल एंड मॉडल सिस्टम्स कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं व्हेन इट कम्स टू रियलिटी. ठीक है, तो दैट इज आपका प्रिज्मेटिक सिस्टम. हेटेरोजेनिटी, फॉर्मलिज्म एंड ओवरलैपिंग. दिस इज आपका इकोलॉजिकल अप्रोच, जहां फ्रेडरिक्स ने डिवाइड किया है पूरे ग्लोबल ऑर्डर को तीन तरह की सोसाइटी में. एक है आपका फ्यूज्ड, एक है आपका डिफ्रैक्टेड, एक है आपका प्रिज्मेटिक. आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे. पहला आता है आपका फ्यूज मॉडल, जिसमें आता है इंपीरियल चाइना एंड सियामीज थाईलैंड. इंपीरियल मतलब पुराने टाइम पे जब किंग हुआ करते थे यहाँ पे, ठीक है ना, किंग, तब की बात है ये. ओके, सिंगल स्ट्रक्चर, कि एक किंग है जो सब कुछ हैंडल करेगा, सेंट्रलाइज पावर. ओके, सेंट्रलाइज पावर. ओके, एग्रेरियन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह नहीं होती थी, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमी था वो आपका एग्रीकल्चर था यहाँ पे. ठीक है, कंसेंट्रेटेड पावर, जितनी भी पावर है वो सब रूलिंग क्लास के हाथ में आएगी. ठीक है, नो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट, कोई भी सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं थे, सब चीज जो रूलिंग क्लास थी, रूलिंग एलाइट थी, वही हैंडल करती थी. वीक स्टेट एंड सिटीजन लिंक, ठीक है, जो लोग थे वो लॉयल्टी दिखाते थे रूलर किंग्स को, बट उनके पास जो कोई भी राइट्स नहीं होते थे. ठीक है, एट द सेम टाइम ट्रेडिशन को ज्यादा फॉलो किया जाता था इन एज कंपेरेटिव टू प्रोग्रेस. ओके, सिंपल ट्रेडिशन बेस्ड सोसाइटीज थी. होता ना कि किसी को जज कर रहे हो आप बर्थ के बेसिस पे, तो वो होता था यहाँ पे. ठीक है, मेरिट पे नहीं थी चीजें. दैट्स इट, ये आपका फ्यू सोसाइटी. अब बात करते हैं आपका डिफ्रेक्टिव मॉडल पे. ये इसमें आता है आपका अमेरिकन सोसाइटी. ठीक है, स्पेशलाइजेशन एंड यूनिवर्सलिज्म, कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा सबके साथ. ठीक है, सबके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा. एट द सेम टाइम कि हर चीज के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होगा, एक अलग स्पेसिफाइड अथॉरिटी होगी, ताकि चीजों को बेटर अच्छे से कर सके हम लोग. ठीक है, फिर आता है आपका मेरिट बेस्ड सिस्टम. मेरिट बेस्ड सिस्टम मतलब कि ट्रेडिशंस को इतनी वैल्यूज नहीं दी जाएंगी, बल्कि आपके मेरिट के हिसाब से प्रोग्रेस होगी सोसाइटी में. ओके, जो एस्क्रिप्टिव वैल्यूज हैं लाइक बर्थ स्टेटस आर रिप्लेस्ड. ठीक है, एस्क्रिप्टिव वैल्यूज मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज. ठीक है, ओके. थर्ड, ओपन क्लास स्ट्रक्चर एंड नेशनल एसोसिएशन. रीजन, ठीक है, ना कि कस्टम ट्रेडिशन पे बेसिस डिसीजन बन रहे हैं, नहीं, बल्कि रीजन के अकॉर्डिंग, रीजन लगा के डिसीजन बन रहे हैं. सिंपल. मार्केटाइज इकोनॉमी, फ्यूज में आपकी एग्रीकल्चर थी, बट यहाँ पे आपके मार्केट है, ट्रेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है. एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गवर्नेंस. या ठीक है, कि अगर लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं. देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन पीपल हु आर गवर्नड एंड हु आर गवर्निंग. ठीक है, अब आता है आपका प्रिज्मेटिक मॉडल, दैट इज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. इसका एग्जांपल है इंडिया. इसमें आता है हेटेरोजेनिटी, सिंपल आपका डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, मल्टीपल मॉडल्स.
लाइक अर्बन वर्सेस रूरल, ठीक है, आयुर्वेदा वर्सेस आपका सिंपल इंग्लिश मेडिसिन। वेज ओवरलैप फॉर्मलिज्म में क्या आता है आपका, रूल्स वर्सेस रियलिटी, कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चीजें अलग है बट रियलिटी में चीजें अलग है। ओवरलैपिंग मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस लाइक, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लाइक आपका पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जिनको हमने बनाया है, ठीक है, स्कूल हो गया, और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल लाइक आपके कास्ट, रिलीजन, जो ओवर टाइम डेवलप हुए हैं खुद से, ठीक है, तो ये ओवरलैप करते हैं साथ, दैट इज आपको ओवरलैपिंग। अब इनको भी धीरे धीरे करके पढ़ते हैं आराम से। हेटेरोजेनिटी, a prismatic society features conflicting systems and practices causing uneven social change and affecting administration। जो जो सोसाइटी होती है हेटेरोजेनियस सोसाइटीज, उसमें काफी सारे डाइवर्स व्यूज, इंटरेस्ट होते हैं, बिकॉज लोगों की थिंकिंग अलग है, उनके रिलीजन अलग है, उनका कल्चर अलग है, ठीक है, तो थिंकिंग भी अलग होगी काफी हद तक, तो उस वजह से लड़ाइयां भी होंगी, एंड उस वजह से एक अनइक्वल चेंज होगा, ठीक है, अनइवन सोशल चेंज होगा, बिकॉज जब चीजें अलग अलग हैं तो एक समान प्रोग्रेस नहीं हो सकती, तो देयर विल बी सम अनइवन सोशल चेंज। ओके, दूसरा पॉइंट, जो सिटीज हैं वो काफी मॉडर्न है, उनमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वेयर जो आपके विलेजेस हैं वहां पे जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं वो है नहीं, मोस्टली आपके डिसीजंस विलेज कहते हैं, विलेज एल्डर्स लेते हैं, दे प्ले मल्टीपल रोल्स देयर। ओके, तो काफी डिफरेंट सिस्टम है वहां पे। ओके, एट द सेम टाइम आपका ये मॉडर्न स्कूल्स अगर है इंडिया में तो गुरुकुल भी है, हॉस्पिटल्स हैं तो ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा भी है, तो दे आर पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस कि अपोजिट स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं इन विद इन सोसाइटी, ये बोलता है आपका हेटेरोजेनिटी, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, इसमें ही कंटिन्यू करते हैं। जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं आपकी, वो ग्रेट प्रेस्टीज पावर होल्ड करती हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसी सोसाइटीज में, प्रिज्मेटिक सोसाइटीज में, उनको मिसयूज किया जाता है फॉर पर्सनल गेन, ठीक है। एट द सेम टाइम जो लोगों के पास पावर नहीं होती पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो सिंपली जाके प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट में सोशल मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फ्रेडरिक अकॉर्डिंग दे आर टू क्लासेस, ठीक है, टू क्लासेस, एक थी जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है इसके पास, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एक क्लास है जो प्रोटेस्ट करती है। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस इन प्रिज्मेटिक सोसाइटीज। ओके, बाकी थर्ड पॉइंट में ये बोलता है फ्रेडरिक्स कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक के आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं हर साल जब भी इलेक्शन आते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाती है अपनी पावर को, एंड स्ट्रगल करती है, बिकॉज जब आप देखोगे कि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, नए प्रोपोगेंडाज आते हैं, नई पॉलिसीज के बारे में बात की जाती है, बिकॉज इन हेटेरोजेनियस सोसाइटी जहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे इंटरेस्ट हैं, उनको मैनेज करना इतना इजी नहीं होता। एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट में भी सोचते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, उसी की वजह से आपकी इनक्वालिटीज आती हैं, कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं, जो लोगों को फ्रस्ट्रेट करते थे। आज भी इंडिया में हिंदू मुस्लिम काफी करते हैं लीडर्स, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हो गई है लोगों को उस चक्कर में अभी भी। ओके, इस वजह से अनरेस्ट होता है, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। ओके, दैट्स इट। ओके, दिस इज आवर वेबसाइट गाइस, पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन। ओके, ये यूजीसी नेट है, सीयूटी पीजी, यूजीसी सीयूटी यूजी, कॉलेज स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, रिसर्च गाइड, एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस एट वन प्लेस। सिंपली गूगल पे सर्च करो, मेन्यू में जाओ, एवरी टॉपिक इज कवर्ड, इवन आई कैन मेक यू सी, वेट अ मिनट, ओपन करोगे, ये खुल गई, ठीक है, सिंपल गूगल पे जाओगे खुल जाएगी।
मेन्यू में किसी में भी क्लिक कर दो, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया यूजीसी नेट पे, यहाँ पे हर टॉपिक कवर है, ठीक है। किसी भी लिंक पे क्लिक करो खुल जाएगा, जैसे प्लेटो, एवरीथिंग इन वन क्लिक, पूरा टॉपिक डिटेल में कवर है। और ये सारा कंटेंट ना लास्ट 10 years ऑफ पीवाईक्यूज को देख के बना हुआ है, तो आपका कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा यहाँ पे। कोई भी फैक्ट, जैसे काली पोलिस है, मैग्नीसिया है, नॉक्टर्नल काउंसिल है, ये चीजें पीवाईक्यूज में आई हुई हैं यूजीसी नेट के, अगर आप चेक कर सकते हो पीवाईक्यूज इनफैक्ट, ठीक है। तो दिस कंटेंट इज रियली रियली हेल्पफुल, तो प्लीज डू चेक आउट दिस, ओके। बाकी मॉक टेस्ट है विच यू कैन सॉल्व, सिंपली टेस्ट सीरीज पे जाओ, ये कई सारे पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है। ये पॉलिटिकल थ्योरी है, जैसे आपने एक सेक्शन कवर किया, उसके हिसाब से आप सिंपली क्या करते हैं, क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके सॉल्व कर सकते हो। दीज आर वेरी अफोर्डेबल, वेरी वेरी ओके अफोर्डेबल। बाकी आपके पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि पीवाईक्यूज जाके देखो, यहाँ पे ओवर 12-13 years पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, 2009 तक के, आई गेस है 2019 तक के दिए हुए हैं। डाउनलोड करो एक पीवाईक्यू डेली, उसको सॉल्व करो, इट विल हेल्प यू प्रिपेयर बेटर। इससे आपकी स्पीड और एनालाइजिंग स्किल्स बेटर हो जाएंगी, ओके। दैट्स इट गाइस, सो प्लीज डू चेक आउट दिस, ओके। लेट्स गेट बैक टू योर पीडीएफ, पढ़ते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम फॉर्मलिज्म की। फॉर्मलिज्म सिंपल कुछ नहीं है, ये एक मिनट, सिंपल है आपका, रूल्स वर्सेस रियलिटी, कि रूल्स के हिसाब से चीजें अलग है, रियलिटी के हिसाब से चीजें अलग है, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन कास्ट, और रियलिटी में आज भी इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन कास्ट होता है, ठीक है। तो रियलिटी काफी अलग है, दैट है आपका फॉर्मेलिटी, कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉर्मेलिटी है, एक्चुअली अप्लाई नहीं होते रियल लाइफ में, ठीक है। दैट इज आपका फॉर्मुलेशन, बाकी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग सिंपली मींस मॉडर्न स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, जैसे आपके सिंपल, ओके, आपके मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हो गए, पार्लियामेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, स्कूल, वे आपके ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हो गए, आपके कास्ट, क्लास, रिलीजन, तो ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, बट इन रियलिटी इन ट्रेडिशनल में कास्ट सिस्टम पे चीजें बेस्ड होती हैं आज भी इंडिया में, ठीक है। दीज आर लाइक ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, दैट इज योर ओवरलैपिंग, ओके। बाकी इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, सिलेक्ट्स का, ये पीआईक्यू में आया हुआ है, तो प्लीज नोट इट डाउन। इट इज सिंपली बोलते थे कि जो मिक्स ऑफ मॉडर्न है, जो सेक्शनल और मॉडर्न है, और जो ट्रेडिशनल है आपका एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं सिलेक्ट्स, जो दिखाता है डुअल नेचर ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ओके। एट द सेम टाइम जो सिलेक्ट्स है आपका, ये ट्रांजिशनल सोसाइटी भी दिखाता है, मतलब ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, ओके। ये पीवाईक्यू में आया है, तो प्लीज नोट डाउन कर लेना ये चीज, ओके। बाकी सेम ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप, ओके। फ्रेडरिक्स यूज द टर्म सिलेक्ट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिसंबर 2012 में आया था, पूछा बोला था आया, ये आपका ट्रांजिशनल सोसाइटी है, अभी पढ़ा है। अब बात करते हैं प्रिज्मेटिक साला मॉडल की। तो प्रिज्मेटिक साला मॉडल में फ्रेडरिक्स ये बोलता है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन करता है आपके फैमिली पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म के बेस पे, ठीक है। जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो अपना खुद का पर्सनल गेन देखते हैं, ना कि लोगों का वेलफेयर। जो लॉज है उनको इग्नोर किया जाता है, डिसीजंस बायस्ड होते हैं, ठीक है, करप्शन होता है, वीक लॉ लॉ एनफोर्समेंट होता है, जो बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है। एट द सेम टाइम देयर इज एन ongoing imbalance, this is also an important point guys, okay. These are also PYQs. There is an ongoing imbalance between equality and capacity. Equality मतलब people right हो गया, participation हो गया, whereas capacity मतलब गवर्नमेंट की एबिलिटी
to work effectively. For example, एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपके पास राइट्स हैं, ठीक है, आपके पास फ्रीडम है, लिबर्टी है, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है, तो क्या आप अपने फ्रीडम राइट्स को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे? नहीं, देयर विल बी सम chaos, राइट? वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट अच्छी है, स्टेबल है, रूल्स रेगुलेशन है, बट आपके पास कोई भी राइट्स नहीं है, कोई भी फ्रीडम नहीं है, तब आप क्या अच्छे से रह पाओगे? नहीं रह पाओगे. देन अदर then again there will be some issues, there will be some chaos, right? तो हमें एक बैलेंस चाहिए बिटवीन इक्वालिटी एंड कैपेसिटी, जो एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी में काफी काफी मुश्किल होता है, बिकॉज लोगों के काफी डिफरेंट व्यूज होते हैं. एक कंट्री लाइक बिग कंट्री लाइक इंडिया, इट इज नॉट इजी टू मैनेज दैट. तो वो बोलते हैं हम डेवलपमेंट ट्रैप, कि कंट्री डेवलपमेंट ट्रैप में फंस जाती है इनको बैलेंस करते करते, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस है कंट्री की वो स्लो हो जाती है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज डेवलपमेंट ट्रैप. आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू रिक्स, लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन एन इक्वालिटी एंड कैपेसिटी इज डेवलपमेंट ट्रैप. अभी बताया आपको. ठीक है. बाजार कैंटीन मॉडल. बाजार कैंटीन मॉडल सिंपली बोलता है आपका कि जो भी मार्केट में चीजें होती हैं, डिमांड, प्राइस, ठीक है, इन्फ्लेशन, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करता है. पॉलिटिक्स जो है इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है. जो मार्केट फोर्सेस हैं, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स एंड द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को जीतना है, उसको कैंपेनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसके लिए उसे पैसे चाहिए. जो पैसे कहाँ से आएंगे? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो उनको फंड करते हैं, राइट? अब जब गवर्नमेंट जीत जाती है, उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो उन बिजनेसमैन को प्रोवाइड करती है. ठीक है. देयर इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन दीज टू. ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है मार्केट फोर्सेस, दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड. ओके. इस वजह से वाइड स्प्रेड आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, पोवर्टी होती है, सोशल इनजस्टिस होता है. बिकॉज क्या करते हैं? सिंपल, रिच बिकम मोर रिचर, रिचर, आपका पुअर रिमेन पुअर और बिकम पुअरर इन फैक्ट. ठीक है. बिकॉज आज भी इंडिया में 80% ऑफ द वेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इज हेल्ड बाय 1% ऑफ द रिचेस्ट क्लास. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आई होप समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. अब कुछ लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म्स हैं, ओके, इकोलॉजिकल अप्रोच के. जैसे कि इकोलॉजिकल अप्रोच है वो खाली मेनली आपका एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करता है, क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, बल्कि जो रोल है, एजेंसी है, ऑटोनॉमी है एडमिनिस्ट्रेटर की, उन पे फोकस करता ही नहीं है. ठीक है. इन चीजों पर फोकस करना भी इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम सेकंड क्रिटिसिज्म आता है कि एक क्लियर मेथोलॉजी नहीं है. उन्होंने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बताया, उन्होंने सिर्फ थ्योरी दी है, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इन प्रॉब्लम्स का. ठीक है. थर्ड आता है आपका, जो इन्होंने कुछ क्या कहते हैं, कुछ चीजों को इग्नोर किया है, जैसे कि आपका पावर डायनामिक्स है, इनइक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है. इन चीजों पे इन्होंने इतना हाईलाइट नहीं किया है. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं आपकी इकोलॉजिकल अप्रोच बाय फ्रेडरिक्स. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. इन हिज बुक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, रिक्स मेंशन द फॉलोइंग पॉइंट्स. ओके. द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी आर टिपिकली फंक्शनली स्पेसिफिक. यस, जो मॉडर्न सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, उसमें हर काम के लिए अपना डिपार्टमेंट होता है, हर काम स्पेसिफिक होता है. ठीक है. ना कि एक ही बॉडी सब कुछ कर रही होती है. ठीक है. तो ये सही है हमारा. A structure is defined as any pattern of behavior which has become a standard feature of social system. Yes. जब भी एक स्ट्रक्चर होता है उसको डिफाइन करते हैं हम उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं. दैट इज ऑल्सो राइट. इंडस्ट्री विल मूव टुवर्ड्स अग्रेरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन इन सोसाइटी. नहीं, ये गलत है. ठीक है. इनफैक्ट अग्रेरिया, एग्रीकल्चर की याद कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. अग्रेरिया मतलब एग्रीकल्चर, अग्रेरिया टू आपका इंडस्ट्री. ठीक है. इस तरह से आपका ट्रांजिशन होगा. तो दिस इज रॉन्ग. हाँ, ठीक है. तो सी तो नहीं आएगा. सी किस में नहीं है? सी आपका ए में नहीं है. तो ए इज द आंसर, सिंपल. बाकी हम थर्ड डी भी देखते हैं एक बार. ऑल्दो द इमेज ऑफ एग्रेरिया रिसेंबल्स द मॉडल ऑफ फ्यू सोसाइटी. ओके. अग्रेरिया मतलब एग्रीकल्चर. ठीक है.
एंड इज अ मॉडल ऑफ फ्यू सोसाइटी आपका, ठीक है, क्या था, इंपीरियल चाइना, इफ यू रिमेम्बर प्रॉपरली, एंड थाईलैंड, सियामीज थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is not correct with regard to Rick's perspective societies? Okay, so few societies are traditional, yes. Developed societies are diffracted, yes. कौन सी थी, अमेरिका, पढ़ा है। Ascriptive values are found in defect, no. यहाँ पे सिंपली मेरिट बेस्ड वैल्यूज है, मेरिट बेस्ड वैल्यूज। एस्क्रिप्ट मतलब ट्रेडिशनल, पुरानी वैल्यूज, जैसे कि आपका बर्थ स्टेटस, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो हमारा सी तो इनकरेक्ट है, तो सी इज द आंसर बिकॉज इट इज आस्किंग नॉट करेक्ट। ओके, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, प्रिज्मेटिक सोसाइटी बात करता है सिंपली डेवलपिंग कंट्रीज की, लाइक इंडिया, ठीक है। हिस्टोरिकल नहीं, ये आपका आंसर डी होगा, देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एनालिसिस ऑफ पब्लिक इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, दैट्स इट। Which one of the following was not in the list of functional requisites for any society given by Fred W. Ricks? Okay. जब हम एक स्टेट की बात करते हैं तो हमारे लिए तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, एंड आपका कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंग टू रिक्स, बिकॉज ये तीन चीजें स्टेट को फॉर्म करती हैं एक, उसके बाद कुछ आता है तो आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये तीन चीज आपके एक सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए स्टेट को चाहिए होती है मिनिमम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव उसने नहीं दिया उन्होंने, तो बी इज द आंसर बिकॉज इट इज आस्किंग व्हाट वाज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन, अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चर फंक्शन आपका डेवलपिंग कंट्रीज, सिंपल, प्रिज्मेटिक सोसाइटी इंडिया मान लो, सिंपल, इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, Rixian agraria model is characterized by, agraria model simple याद रखो guys, it is talking about traditional, fused system, ओके, क्लैन बेस, यस, वहां उस टाइम पे जब किंग के टाइम पे क्लैंस होते थे बड़े बड़े, ठीक है, कम्युनलिस्टिक वैल्यूज, यस, ठीक है, कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, राइट, इम्पर्सनल, यस, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइन अथॉरिटी नहीं, उस टाइम पे किंग हुआ करते थे, किंग है, रूलर्स हैं, ठीक है, डिवाइन अथॉरिटी नहीं थी, तो हमारा ए बी सी इज द राइट आंसर। ओके, a prismatic society has heterogeneous structures existing side by side and which are diametrically opposite to each other, yes, for example आपका अर्बन एंड रूरल, ठीक है, ये हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर्स में आते हैं, एट द सेम टाइम ये दे आर अपोजिट टू ईच अदर, इस वजह से जो सोशल चेंज है वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, अनरिस्पॉन्सिव रहता है, बिकॉज ये अपोजिट हैं और हम दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा इक्वली, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम एक लाइन में एक, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक ही डायरेक्शन में चीजें कर पाए और सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी इनकंसिस्टेंट समहाउ, ठीक है, तो वन इज द राइट आंसर। Max Weber and Fredericks have a commonality between them in context of, okay, ये आंसर बी है इसका, they studied administrative system in the environment, दोनों को लगता था कि अगर हमें किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है तो हमें उसके एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, एक कंट्री के कैसे वर्क करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, तो दैट्स व्हाई आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इकोलॉजिकल अप्रोच बाय फ्रेडरिक्स। बाकी दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो दैट, ओके, एक्स्ट्रा नोट, पीवाईक्यूज, डेली टारगेट्स आपको मिल जाएंगे इस पे,
more than 500 questions are there based on PYQs only. Please go check this out. Okay, follow it. It will really help you in your preparation. बाकी अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को पहुंचे, बिकॉज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं दे चार्ज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, ठीक है ना, आपका रिजल्ट भी नहीं निकलता. वी आर प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री. तो प्लीज 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 लोगों तक पहुंचाओ यार, क्योंकि मेरा जो मोटिव है दैट इज इम्पैक्ट, कि आई कैन हेल्प एज मेनी एज पीपल with my content, with my quality, so that exam लोगों के क्लियर हो and you will be in better universities. Okay, whatever you want you can achieve that. That's it. बाकी दिस इज आपका इंस्टाग्राम आईडी, इफ यू वांट यू कैन फॉलो दैट. ये आपका ईमेल आईडी है. कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें ईमेल कर सकते हो. बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा हो या कोई भी इशू हो, प्लीज कमेंट डाउन सो दैट वी नो कि आपको अच्छा लग रहा है कि क्या हम लोग बेटर कर सकते हैं. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे गाइज. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टाटा, सी यू.